कहीं मेरे शिव महापुराण की कथा में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़कर किसी नदी के तट पर जाकर बैठकर तप करो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़ दो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना परिवार छोड़ दो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर परिवार कुटुंब कबीला छोड़कर संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा, क्योंकि भगवान शंकर सीख देते हैं, मैं सुख हो चाहे दुख हो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, अपने परिवार को नहीं छोड़ता और अपने गांव को नहीं छोड़ता। तो तुम थोड़ा सा दुख आता है और तुम इतने निराश हो जाते हो, इतने निराश। अभी एक इंदौर की घटना देखी, उसमें पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी को मार दिया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। फिर एक घटना देखी कहीं उत्तर प्रदेश की कि आपस में झगड़ा हुआ और पति पत्नी आपस में बच्चों को मार के खुद मर गए। कहाँ है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम संत बन जाओ। शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम साधु बन जाओ। शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम तपस्वी बन जाओ। शिव महापुराण में इतना लिखा है, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, नदी के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, पर घर में रहकर परिवार का भरण पोषण करना कठिन है और एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन। शिव पुराण कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी कहते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। कोई देवता, भगवान नारायण की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी जी मिलेंगी। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। सीताराम जी का दर्शन करिए, राम जी के पास में माता जानकी जी मिलेंगी। राधा कृष्ण का दर्शन करिए, कृष्ण जी के पास में राधा जी मिलेंगी। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी मिलेंगी। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव से हैं जिनका शिवलिंग पृथ्वी पर होता है, जमीन पर होता है, और पार्वती जी का स्थान शिव जी के स्थान से ऊंचा होता है। उज्जैन महाकाल में जाकर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। सोमनाथ में दर्शन करो, सोमनाथ नीचे, पार्वती जी ऊंची। ओमकारेश्वर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। भीमा शंकर जाकर दर्शन करो, शिव जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। केदारनाथ जाकर दर्शन करो, शिवलिंग नीचे, पार्वती जी ऊंची। 12 ज्योतिर्लिंग और जितने उपलिंग हैं उनका भी दर्शन करिए। शिव के मंदिर का दर्शन करिए, शंकर जी नीचे होंगे, पार्वती जी थोड़े से ऊंचे स्थान पर होंगी। क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि इसको ऊंचा रखा जाए, इसको मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, इसको ऊंचा स्थान दिया जाए। केवल शिव समझाते हैं कि अपनी धर्म पत्नी को आप जितना मान दोगे, सम्मान दोगे, आदर दोगे, दुनिया उतना आपका आदर करेगी, उतना सम्मान करेगी। नहीं तो लोग कह देंगे ये अपनी लुगाई का सम्मान नहीं करे, पत्नी का सम्मान नहीं करे, भाई का सम्मान नहीं करे, बहन का सम्मान नहीं करे, कुटुंब का सम्मान नहीं करे, रिश्तों का सम्मान नहीं करे, तो कौन करे? तुम्हारा आदर दो, सम्मान करो। भाई ये तुम्हारा भले द्रोही हो गया, भले दुश्मन हो गया, भले लड़ाई हो गई, बहन है तुम्हारी भले लड़ाई हो गई, भले दुश्मन हो गया, कितना भी अंटी हो जाए, कितनी भी दुश्मनी हो जाए तो भी, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तुम्हारे बहन भाई में कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारी रिश्तेदारी में कितने भी झगड़ा हो, पर एक बार मेरा जितने जीजा बैठे हैं और जितने पुरुष कथा सुन रहे हैं और जितनी भाभियां कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है, अपनी ननंद को भले कितना भी झगड़ा हो, एक बार फोन लगाकर बोलो, जीजी राखी पर आना है, राखी पर, जीजी राखी पर आना। अब कई लोग कहते हैं जी हमारी ननंद तो आती है, हम तो उसको साड़ी दिलाते हैं, हम उसको कपड़ा दिलाते हैं, उसके बच्चों को 100-100, 200, 500 का लिफाफा देते हैं, वो तो कुछ नहीं दे के जाती। मत दे, मत दे। कथा कहती है, गाय और बेटी, जम के बोलो क्या क्या? गौ माता और बेटी। गाय जब तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे दुख हर कर जाती है, और बेटी भले तुम्हारे यहाँ आकर मायके में कुछ ना दे, फिर भी वो तुम्हारे पूरे दुख को हर कर लेकर चली जाती है। गाय और बेटी,
ये दुख है। लगाना फोन, 28 तारीख की राखी है, अपनी अपनी ननन को, तुम कितनी भी लड़ लियो भले ननन से, कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया ना कोई बात नहीं, कितने दिन का झगड़ा रहेगा, कब तक रहेगा, जीवी तो तब तक, ऊपर जाके झगड़ोगे नहीं, ऊपर दिख जाए ये बिमला बोई है मेरी ननन, छोड़ूंगी नहीं इसको, एक तरफ नरक एक तरफ स्वर्ग, बीच में खिड़की रहेगी, तुम वहीं से लड़ती रहना, लड़ खूब लड़ना, और अच्छा जूड़ा बांध बांध के लड़ना, देख लूंगी खूब देखूंगी, लड़ो। कब तक लड़ोगे, जब तक हो पृथ्वी पे। कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा चादर तान के सोइए, क्या करना अपन को, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, यार मस्त रहो आनंद में, खूब फुल स्माइल में, प्रसन्न चित्त। जितना ज्यादा कर्जा हो उतने ज्यादा खुश रहना, जितने ज्यादा बीमार हो उतने ज्यादा स्माइल में रहना, जितना दुख परमात्मा दे उससे, जितना दुख दे उससे दुगने खुश रहना। मंदिर जाना तो ऐसे जाना बड़े प्रसन्न होकर, तो आस पड़ोसी भी सोचे इतनी कर्जे में है, इसका लड़का इतना त्राण दे, बहू इतनी परेशान करे, इसके बाद भी इसके चेहरे पे सल नहीं आए। मंदिर जाना तब सार्थक है जब 25-50 का आग नहीं लगा के आप, केवल मंदिर में दिया जलाने से मतलब नहीं, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके बेहतरीन परफ्यूम मरफ्यूम लगा लोगों के डेंटिंग पेंटिंग करके तब महादेव के मंदिर में जाके एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। तो मोहल्ले के लोग कहेंगे इतना कर्जा है, इतनी दुखी है, इतनी तकलीफ में, इसको इतनी बीमारी है, इसके घर में इतना तकलीफ चल रहा है, इसके घर में इतना कर्जा हो गया, इसके घर में ये हो गया, इसके घर में वो हो गया, उसके बाद भी इतनी नहीं मुस्कुरा रही है। और ये बात केवल पड़ोसी को नहीं लगेगी, स्वयं पार्वती जी भी शिव जी से कहेंगे भोले बाबा ये वही है जिसके घर में इतनी तकलीफ चल रही है। शंकर भगवान बोले तो तकलीफ तुझे क्यों है? भगवान पार्वती जी कहेंगे कि इतनी तकलीफ होने के बाद इतनी कैसे मुस्कुराती है? शंकर भगवान कहते हैं सुन पार्वती, दुख होने पर भी जो मुझे मुस्कुराता हुआ एक लोटा जल चढ़ाता है, मैं उसे आशीर्वाद में वही मुस्कुराहट दे देता हूं, मैं उसे मुस्कुराहट दे देता हूं। अब तेरी दुख की घड़ी गई, अब तेरी तकलीफ की घड़ी गई, तूने बहुत रो लिया, बहुत दुख कर लिया, अब चिंता मत करना। अब श्रावण के महीने में अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से, अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें, दिल से करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगल
मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तो हमारा, ओ भोला सब दुख का तो हमारा। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। रेवा सुतार जब आवाज लगा कर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी। बाबा जी बोले, क्या बात है? बाबा जी, हम भगवान शंकर को सावन के महीने की कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और श्रावण महीने की जब कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो मार्ग में हमारा ये जो डंडा है ना, ये टूट गया। हमारा ये डंडा टूट चुका है। जो लोग गीले हो रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप लोग छांव वाली जगह में या छाते के नीचे हो जाए। हमारा कावड़ का डंडा टूट गया है बाबा जी। बाबा जी ने मन में विचार करा कि एक तो कावड़िया, रास्ते में चलने वाला पथिक, अगर मैं कावड़ का डंडा ठीक भी कर दूंगा तो कोई पैसा वैसा तो मिलने वाला नहीं, कोई रुपया धेला तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी ये कावड़ लेकर जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ी सी सेवा करूं। मैं आज तक तो शिवालय गया नहीं हूं, आज तक तो मैं शंकर के दरवाजे पहुंचा नहीं, मैं आज तक तो शिव की चौखट पर गया नहीं, शिवालय गया
कपड़ा आप हमें प्रदान कर दोगे तो तुम्हारे तन पर कोई दूसरा कपड़ा नहीं रहेगा। रेवा सुतार ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ इसको। डंडे पर रेवा सुतार ने अपना कपड़ा लपेट दिया। कैसे? जैसे सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को तंदूल दिए थे, तो सुदामा की पत्नी जब पड़ोसी के यहां से तंदूल मांगने गई थी तो तंदूल काय में रखे, सुदामा की पत्नी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, तंदूल रखे और तंदूल अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर सुदामा जी को दे दिए थे। जब भगवान कृष्ण के हाथ में जब तंदूल पहुंचे, भगवान कृष्ण ने जब तंदूल पाए तो भाभी का वो छोटा सा साड़ी का पल्लू देखा तो उस पल्लू को देखकर समझ गए कि मेरे सुदामा के घर की दशा क्या है। उस पल्लू को देखकर 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया था भगवान कृष्ण ने। 3 लोक का राज्य केवल एक वस्त्र को देखकर, केवल एक वस्त्र को देखा, केवल एक वस्त्र। रेवा सुतार ने अपना पल्लू, रेवा सुतार ने अपने तन का कपड़ा बांधा और तन का कपड़ा बांध कर रेवा सुतार ने दे दिया। डंडा हाथ में लेकर कावड़िया चला और दादुर मोर पपैया बोले, दादुर मोर पपैया बोले, कोयलिया सारी कोयलिया सारे भीगे कवड़िया, सारी कोयलिया सारे भीगे कवड़िया। सावन का महीना ले जाकर दिया। कावड़िया ने तो कावड़िया चढ़ाई, कावड़िया ने तो जल चढ़ाया। रेवा सुतार को कोई काम नहीं, कोई काम। रेवा सुतार को कोई काम नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में बन सके, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कहीं शिव भक्त कथा सुन रहा है उसको मुख झूठा कराते बन जाए। अगर भगवान ने आपकी सामर्थ्यता रखी है तो अपने साथ में कुछ रोटी पूड़ी सब्जी कुछ भी घर से खिचड़ी पोहा घर से बना कर ले आओ, भले एक डब्बे में लेकर आ जाओ, 5 लोगों का मुंह झूठा कराओ पर कराओ जरूर, उसका फल बहुत मिलता है। कावड़ यात्रा करने वाला जल लेकर चल रहा है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चल रहा है, अविरल भक्ति धारण कर कर जा रहा है। शिव के द्वार तुम्हारे दरवाजे के सामने से अगर कोई कावड़िया निकल रहा है, बन सके तो उसको पानी पिला दो, बन सके तो उसको सहयोग प्रदान करो, बन सके। बन सके दिल से उसका दर्शन कर लो। शिव भक्त का दर्शन करने से भी शिव के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है एक शिव भक्त के दर्शन का कर्मात्र कर लेने से। चले रेवा सुतार ने तो केवल डंडा ठीक करा है, रेवा सुतार ने तो केवल नया डंडा लाकर अपना कपड़ा लपेट कर दिया। उसका फल क्या है, उसका पुण्य क्या है? डंडा पहुंचा शिवालय तक, लोटे का जल तो चढ़ गया पर डंडा पड़ा रहा। मेरे वो घरदानी क्या देखते हैं कि रेवा सुतार के घर में 3 दिन तो पहले से भोजन नहीं था और मालूम पड़ा थोड़े दिन और भोजन नहीं मिला। मेरे शिव सावन के महीने में, श्रावण के महीने में मेरे शंकर पार्वती जी को साथ में लेकर एक बुजुर्ग का रूप रखकर वो पिछोड़ा जो रेवा सुतार ने बांधा था वही कपड़ा लेकर, रेवा सुतार का वो कपड़ा लेकर मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर, बूढ़ी का रूप लेकर मेरे भोले बाबा उस रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, बाबा जी
बाबा जी, ओ बाबा जी। रेवा सुतार ने अंदर से आवाज लगाकर, भूखा प्यासा बच्चे भी घर में भूखे, आवाज लगाया, कौन है भैया, कौन है? बाहर आकर बाबा जी ने कहा, शंकर भगवान बोले, हम बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े हैं, कोई भैया को कावड़ यात्रा में आपने अपना तन का कपड़ा दिया था, वो कपड़ा लौटाने के लिए दिया है, हम लौटाने आए हैं। रेवा सुतार ने कहा, बेचारा कितना अच्छा व्यक्ति है, अब मेरा कपड़ा भी यहां देने आ गया। बाहर निकले रेवा सुतार, दरवाजा खोला, कपड़ा लिया, प्रणाम किया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे तन का कपड़ा मुझे लाकर दे दिया, प्रणाम करा। शंकर पार्वती ने कहा रेवा सुतार से, बाबा जी वो लड़का आया था ना कावड़ लेकर, उसने कहा था ये वस्त्र तुम्हें दे दूं, इसलिए मैं देने आया हूं। बाबा जी मेरे मन से 2 पानी के कलश, 2 लोटा जल वो लड़का शंकर के मंदिर में चढ़ाया था, और उसके 2 लोटे 2 कलश मंदिर के अंदर रह गए थे। इस लोटे का मैं करूंगा क्या, इसलिए ये लोटे आप अपने पास में रख लीजिए। रेवा सुतार ने कहा, ये लोटे हमारे नहीं है, ये कलश हमारा नहीं है, हम क्यों रखें? नहीं, वो लड़के के थे, जब कपड़ा तुम्हारा है तो लोटे के तुम हकदार हो, इसको तो तुम्हें रखना पड़ेगा। 1 लोटा कावड़ का माता पार्वती जी ने रेवा सुतार की पत्नी को दे दिया, दूसरा लोटा महादेव जी ने रेवा सुतार के हाथ में दे दिया, और देकर दोनों चल दिए। इतने में पत्नी बोली रेवा सुतार की कि कितना अच्छा कावड़िया था, देखो हमारे घर में 2 लोटे आ गए, अब अगला सावन जब आएगा ना अपन भी कावड़ लेकर चलेंगे। पति रेवा सुतार हंसकर बोला, खाने के लिए घर में अन्न का दाना नहीं है तो लोटा कहां से लाएंगे? पत्नी बोली, ये वो लोटे देकर तो चले गए, डंडा अपन ढूंढेंगे और कावड़ अपन बनाकर शंकर के मंदिर अगले वर्ष जरूर चलेंगे। दोनों विचार कर लेते हैं, दोनों का विचार चला, कावड़ का दोनों लोटा अपने अपने पास में रख लिए। पत्नी उस लोटे में रोज जल भरकर रखती और शंकर जी का स्मरण करती कि मैं अगले साल आऊंगी, और जो जल पत्नी आचमन के लिए लेती उसमें से एक सोने की गिन्नी प्रतिदिन नीचे गिरकर सामने आ जाती, सोने का 1 गिन्नी नीचे गिरती। रेवा सुतार की लोटे के जल में से प्रतिदिन 1 गिन्नी गिरती, प्रतिदिन दोनों के पास 2 सोने की गिन्नियां आने लगी। धीरे 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 करते 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 साल भी पूरा नहीं हुआ और दोनों का घर महल बन गया और अपार आनंद सुख समाहित हो गया। अपार बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल सावन में 2 लोटा। क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? दुनिया के लोग हंसते हैं कावड़ से कुछ होता है, हम कहते हैं कभी विचार करना, कावड़ का जल चढ़ाकर देखना, एक बार बन सके तो दिल से, दिल से। हमारे यहाँ तो 17 तारीख की सीहोर में कुबेर भंडारी की कावड़ है, सुबह 9 बजे। आप लोग जो नज़दीक वाले हैं दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन के लिए आए हैं, जो जल चढ़ाना चाहते हैं 11 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेकर जल, क्या देगा वो लोटे के अंदर वो जानता, वो उसके हाथ। दिल से शिव को बुलाओगे तो दिल से शंकर देता जरूर है, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव को चाहने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला कभी खाली नहीं रहता। आप शिव के मंदिर में जाकर
एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि एक दिन तुम्हारे भी दरवाजे पर शंकर किसी ना किसी रूप में पहुंचेगा जरूर और तुम्हारा कल्याण करेगा। क्यों नहीं करेगा? बस दिल से बुलाने वाला चाहिए, हृदय से भगवान को आमंत्रित करने वाला चाहिए। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया। मन में आया कि जिन शंकर भगवान ने मेरा शीश काटा था उनको आमंत्रित करूं कि ना करूं। विचार, उसको आमंत्रित करूं कि ना करूं। ब्रह्मा जी ने सबके पास निमंत्रण भेजा पर शिव जी के पास निमंत्रण नहीं भेजा। आखिरी में जब इंद्रदेव और भगवान देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि शिव को आमंत्रित नहीं कर रहे? राजा दक्ष ने यज्ञ रखा था और उस दक्ष के यज्ञ में शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। क्या तुमको मालूम नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? क्या तुम जानते नहीं? शिव महापुराण की कथा कथी है, भीतर से अच्छे बनो, बाहर से तो अपने आप तुम अच्छे दिखने लगोगे। जब भीतर से अच्छे नहीं हो पाओगे तो बाहर से भी श्रेष्ठ नजर नहीं। अपने भीतर हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना कल्याण कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना श्रेष्ठता कर सकते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे पत्र हैं। आज हम पत्र थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि पानी गिर रहा है ना, और पत्र पढ़ेंगे और तुम लोग यहाँ उठकर आओगे और तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया तो फिर झगड़ा करोगे, इसलिए हम पत्र ही नहीं पढ़ते। क्योंकि पत्र पढ़ेंगे और तुम आए तो तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा बैठ गया तो तुम झगड़ा करो, इसलिए पत्र ही मत पढ़ो। पत्र बहुत सारे हैं, ये रखे सारे भरे हुए, सब पढ़ सकते। शिव तत्व है। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, शिव जी के पास में पत्र नहीं गया। भगवान ओगरदानी के पास में कोई सूचना नहीं गई कि ब्रह्मा जी के यहाँ पुष्कर जी में यज्ञ है। शिव जी के पास कोई सूचना। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, शंकर की सूचना, शिव महापुराण की सूचना, या शंकर का कोई पूजन हो, शिव का कोई अभिषेक हो, शंकर का यज्ञ हो, शिव का आनंद हो, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तुम्हारी पड़ोसन से कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से कितना भी झगड़ा हो, तुम शादी में भले किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वो अपनी जगह पर है, पर तुम्हारे यहाँ अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो किसी से कितना भी झगड़ा है उसको भी निमंत्रण जरूर पहुंचाओ कि हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम। तुम्हारे यहां शादी में भले बुलाओ चाहे मत बुलाओ, ये तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे बच्चे के विवाह में किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, तुम्हारी मर्जी है। पर तुम्हारे घर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे खेड़े में अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो जरूर सूचना दीजिए, जरूर। मैं श्री चंद्रकांत जी, श्रीमती पद्मनी साहू जी को, श्री भूपेन्द्र जी साहू जी को, श्री चंद्रशेखर जी को, धर्मेंद्र जी को, वीरेंद्र जी साहू जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे ये यजमान पद इनको प्राप्त हुआ, यजमान पद इनको प्राप्त हुआ तो इन्होंने सबसे पहले अपने गांव में और अपने नगर में और अपने सारे रिश्तेदारों को सूचना करी कि शिव पुराण की कथा हमारे गांव गनौद में हो रही है, आओ शिव पुराण की कथा का लाभ लीजिए। ये कथा हो रही है,
और भगवान ने सौभाग्य दिया इस कथा के माध्यम से। ये हमारे ऊपर कहीं शिव की कृपा, कहीं शिव की उदारता हो रही है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण में शंभो कारतार तू। बन सके किसी से झगड़ा है तुम्हारे घर की शादी में मत बुला, किसी से विवाद है तुम्हारे घर के गृह प्रवेश में मत बुला। पर यदि धार्मिक कोई आयोजन हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कोई भगवत भजन हो रहा है, कोई स्मरण हो रहा है, कोई भगवान की भक्ति हो रही है, तो सबको सूचना दो, चाहे हमारे मित्र हो चाहे हमारे दुश्मन हो। मित्र हो चाहे दुश्मन, सूचना दो। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण नहीं दिया, भगवान ब्रह्मदेव ने निमंत्रण नहीं पहुंचाया, पर इंद्रदेव ने देवऋषि नारद के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी से विनती करी, आपसे निवेदन है पिता। देवऋषि नारद भी कह रहे हैं, देवऋषि नारद भी विनती कर रहे हैं, आपसे निवेदन है आप शिव को निमंत्रण दें। शिव को निमंत्रण, शंकर भगवान को निमंत्रण। हाँ, तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर मेरा शीश कटवा दिया था। तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर मेरा शीश कटवा दिया था। और तुम कहते हो कि पुष्कर में यज्ञ हो रहा है, तुम्हें शिव को बुलाओ, शिव को आमंत्रित करो। फिर निवेदन है शिव महापुराण कथा के माध्यम से कि बदला लेने की भावना मत रखो। शिव महापुराण कहती है कि खुद को बदलने की भावना रखो। बदला लेने से कोई सुख नहीं मिल सकता। दो शब्द हैं, एक सब्र और दूसरी कद्र। दो शब्द हैं, एक सब्र है, दूसरा कद्र है। दो शब्द हैं, एक सब्र, दूसरी कद्र। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारे वैभव नहीं आ रहा, तुम्हारी संपदा नहीं आ रही, कुछ तकलीफ है, तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा भगवान शंकर की भक्ति करो, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा समय का धैर्य इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार जरूर करिए, थोड़ा सब्र, थोड़ा सब्र रखो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा सब्र रखो, और सब्र रखने पर जब मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, तो उछलना नहीं, दुनिया के लोगों की भी कद्र करना, और जो दिया है उसकी भी कद्र करना। सब्र और कद्र दो शब्द। एक पहले सब्र रखिए, फिर कद्र करिए। पहले सब्र रखिए, फिर कद्र करिए। जो दिया, थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा कष्ट है, थोड़ा दुख का समय है, थोड़ा कष्ट का समय है, थोड़ी थोड़ी सावधानी रखो, थोड़ा शांति रखो। हरतालिका तीज होती है इधर छत्तीसगढ़ में, जम के तो बोलो, होती है। फुलेरा बनता है, बनता है। प्रयास करो 5 या 7 फुलेरे का दर्शन
आप हरतालिका तीज का व्रत करते हैं नहीं करते हैं, आप हरतालिका तीज करते हैं नहीं करते हैं, आपके परिवार में हरतालिका तीज होती कि नहीं होती, आपके यहाँ हरतालिका तीज का पूजन होता कि नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं। अपने मोहल्ले में देखो, अपने गांव में देखो, अपने नगर में देखो, अपने क्षेत्र में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, जहां पर हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, विनती कर कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो। बन सके किसी भी वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 5 फुलेरे का दर्शन करने जाओ तो शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। फुलेरे का दर्शन जरूर करो। आप पूजन करते हैं नहीं करते, आपके यहां हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, उससे मतलब मत रखो। और 5 फुलेरा या 7 फुलेरे का दर्शन कर कर बड़े प्रेम से भजन गाकर, दर्शन करने का मतलब यह नहीं है कि मैं दर्शन करे और तुरंत भग लिया, नहीं, बैठे हो, हमारे भजन चल रहा है, 1 भजन 2 भजन तुम भी गा कर आओ, नहीं गा कर आओ तो चिल्ला कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 फुलेरे का 7 फुलेरे का दर्शन करो, खूब उमंग से, आनंद से, नाचते गाते, भले तुम हरतालिका तीज का व्रत करो चाहे ना करो, पर उस हरतालिका तीज में तुम भगवान का भक्ति में इतने डूब कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन करो। बन सके मन में अगर कोई कामना है, कोई बच्चों का विवाह नहीं हो रहा या अन्य चीजें हैं, कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर हैं, पत्र बहुत सारे, एक आध पढ़ दूं, उनकी जगह पे कोई बैठेगा तो नहीं? हाँ ठीक है। मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है। मैं जिला महासमुंद के पिथौरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है। मैं जिला महासमुंद के पिथौरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेलपत्र लेने कैसे आओगी? आ जाओगी? अच्छा हाथ तो हिला दो। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आते बन जाए तो आ जाओ, और नहीं आते बने तो जगह मत छोड़ कर आओ। बड़ी मुश्किल से तो मिलती है। ठीक है। मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है। मैं जिला महासमुंद पिथौरा की रहने वाली हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा भाई जिसकी उम्र 32 वर्ष है, नौकरी के लिए प्रयास करते 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 उसकी इतनी उम्र हो गई पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मेहनत करता, फल नहीं मिलता। मेरे भाई ने मुझे फोन कर बोला कि मैं आज के बाद किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने मेरे भाई से कहा, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, तू एक बार उसको सुन। और मेरे भाई ने कथा श्रवण करी, और कथा सुनते हुए उसने संकल्प कर लिया कि वो सियोर वाला महाराज कथा है कि मेहनत चोग नहीं करनी। अभी तक जितने पढ़े हो, अभी तक जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करना है। और 4 गुना ज्यादा मेहनत कर कर आखिरी में अप्लाई करने के लिए, नौकरी का एग्जाम देने के लिए जाओ तो एक शहद की बेलपत्र शिव को चढ़ा कर जाओ। मेरे भाई ने अभी तक जो एग्जाम दिए थे उसमें कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरे भाई ने विचार करा, एक एग्जाम और देख कर देखता हूं। और फरवरी के महीने में मेरे भाई ने एग्जाम दिया, और फरवरी के महीने में एग्जाम दिया, और उसने चौगनी मेहनत करी, जैसा आप कहते हो कि चौगनी मेहनत के साथ फिर बेलपत्र और शहद का प्रयोग करा। आज मेरा भाई शिक्षक पद पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। शिव तत्व की प्राप्ति से जब हम विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव की आराधना करते हैं तो क्यों ना मिले, क्यों ना प्राप्त हो। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा तो शिव क्यों ना मिले, कैसे ना प्राप्त होगा। निवेदन किया, एक पत्र और है।
मेरा नाम हेम प्रकाश पांडे है। कहीं बैठे हैं हेम प्रकाश जी? हेम प्रकाश पांडे, ग्राम शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हैं क्या? हाथ हिलाओ, कैमरे वाले देखिए। जय हो, जय हो। हाँ, एक बार फिर से हाथ हिला दो। दिख गए हो? हाँ, ठीक है। पांडे जी आप भी हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, दिख गए, दिख गए। ठीक है, आइए आइए, बेलपत्र ले जाओ, जाओ। मेरा नाम हेम प्रकाश पांडे है। मैं शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। ये वही शिवरी नारायण महाराज अपना वाला? हाँ, ठीक है, शिव नारायण से। मेरी पत्नी चांदनी पांडे, उसके शरीर में एक गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन का कह दिया था और डॉक्टर ने कहा था ये ऑपरेशन होने के बाद गांठ का जांच भी होगा, ये सब बोल दिया था। हम लोग घबरा गए। घबराकर हमने विचार करा करें क्या। तब किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते, उसका आचमन करते। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन की तारीख निकाल दी, पर हमने डॉक्टर साहब से तारीख मांगी, 1 महीने बाद की। डॉक्टर कह रहे थे शीघ्र से शीघ्र ऑपरेशन होना है। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने शंकर पर चढ़े हुए जल को नंदी के पास बैठकर आचमन करना पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से दूसरी बार जब ऑपरेशन के लिए जांच हुआ तो मालूम पड़ा कि उनकी गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मैं शिव जी को प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आया हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल। आप ही के भैया शिक्षक बने हैं। बहुत हार चुका था, तब बाबा ने कृपा कर 32 वर्ष की उम्र में आखिरी में उसने सोच लिया था कि अब एग्जाम नहीं दूंगा, पर विश्वास के साथ में फिर एग्जाम दिया और आखिर में शिक्षक पद पर गवर्नमेंट जॉब में लगा। हिम्मत नहीं हारना। कहीं के महाराज से पूछोगे तो कहेगा तेरा ग्रह बेकार चल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। कोई कहेगा वास्तु दोष है, कोई कहेगा काल सर्प दोष है, कोई कहेगा ये दोष है, कोई कहेगा वो दोष है। हमें दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो हमारे शंकर की शरण में जाना है। जब एक बार वो शंकर के ऊपर 1 लोटा जल मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने लगते हो तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जो शंकर के चरणों में नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो शिव के चरणों में विराजमान नहीं है? 1 लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं, अपने आप। दुनिया के लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो वो तुमसे कहेंगे ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, भटका देंगे। शिव के चरणों में जाइए, शंकर के द्वार जाइए, 1 लोटा जल समर्पित करिए। दुख की घड़ी है तो भी जाओ और सुख की घड़ी है तो भी जाओ, उसकी चौखट ना छूटे। ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया, ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, पर शिव ने समझाया। देवऋषि नारद ने समझाया, इंद्रदेव ने समझाया कि देखो हो गया जो होना था। नहीं, शंकर भगवान ने मेरा सिर काटा था, शिव जी ने मेरा सिर काटा है, इसलिए मैं बुलाऊंगा नहीं। भगवान समझाया समझाया, तब समझाने पर तब जाकर मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं शिव को आमंत्रित करता हूं, शिव को आमंत्रित।
पत्र भेजा। भगवान देवादिदेव महादेव के यहाँ सूचना पहुंची, भगवान शंकर के दरवाजे पर खबर पहुंची। भगवान देवादिदेव महादेव के पास सूचना गई कि पुष्कर जी में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे? हाँ। शंकर भगवान ने सोच लिया कि इन्होंने, ब्रह्मा जी ने बुलाया तो है मुझे, पर दिल से नहीं बुलाया। लोग शंकर जी पे जल तो चढ़ाते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि वो सिर की उतारते हैं कि सियोर वाला महाराज बोला है तो रोज मंदिर जाना, पर दिल से नहीं चढ़ा पाते। दिल से तो चढ़ा, हृदय से तो चढ़ा। शिव के द्वार जाओ तो दिल से जाइए। क्या लेकर जाएं हम शंकर के चौखट पर, क्या लेकर जाएं हम शिव के दरवाजे पर। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी देवी देवता के यहां जाओ, उसको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ, मना नहीं है। सारे देवी देवता के यहां जाओ, उनको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ। देवी को सुहाग सामग्री अच्छी लगती है तो सुहाग सामग्री ले जाओ, किसी को 56 भोग अच्छा लगता है तो 56 भोग ले जाओ, किसी को पीताम्बर अच्छा लगे तो पीताम्बर ले जाओ, किसी को धन अच्छा लगे तो धन ले जाओ, किसी को भोग अच्छा लगे तो भोग ले जाओ। पर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाओ तो क्या लेकर जाना? सारे देवी देवता को जो अच्छा लगता हो वो लेकर जाओ, पर शंकर भगवान के दरवाजे पर अगर जाना तो अपना दिल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाना। वहां वस्तु नहीं, वहां हृदय चाहिए। अजय पांडे जी ठीक हो? शिव अब ठीक है बेटा? सारे देवताओं के यहां जाओ, मना नहीं, सबकी। उनको जो अच्छा लगता है वो ले जाओ। देवी को स्वाग सामग्री अच्छी लगे वो ले जाओ, किसी देवता को कोई फूल अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को पीताम्बर अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को जो अच्छा लगे वो ले जाओ। पर शंकर को, शिव को क्या चाहिए? शंकर की प्रियता क्या है? शिव की प्रियता क्या है? कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे। शिव की प्रियता क्या है? आपका निर्मल मन। आप में से कोई माताएं ऐसी बैठी हैं जो 4 साल से कथा सुन रही होंगी, कोई होंगी 3 साल से सुन रही होंगी, कोई होगी 5 साल से सुन रही होगी, कोई होगी 6 साल से सुन रही होगी। पुरानी से पुरानी कथा को भी निकाल लेना। YouTube पर कथा डली हुई है, पुरानी से पुरानी कथाओं को निकाल लीजिए, पुरानी से पुरानी कथाओं को देख लीजिए, पुरानी से पुरानी। और अभी तो हमने सीहोर बिटले सेवा समिति से कहा है कि जो तुम मिस कॉल नंबर लोगों से मिस कॉल ले रहे हो, ये लोग अगर व्हाट्सएप में जुड़ते जा रहे हैं तो महीने के अंदर 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर अपनी जितनी पुरानी कथाएं हैं, इनको जो मिस कॉल करते हैं, इनको इनके व्हाट्सएप पर वो कथा पुरानी से पुरानी भेजना चालू करो, जिससे सुनना प्रारंभ करें। और आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग वो मिस कॉल नंबर इसमें है, एक मिस कॉल नंबर है, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, वो अपने मोबाइल से अगर मिस कॉल देंगे तो 3 दिन 4 दिन के अंदर आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। नंबर है 74338, फिर वापिस 74338, बस यही नंबर है। एक बार तुम भी बोलो, 74338, 2 बार है ये 74338।